Hello students, today we will start exercise 3.4 which is based upon common factors and common multiples. So before starting the exercise, let me explain one term. What is co-prime numbers? Co-prime numbers क्या होते हैं? The numbers having only one as a common factor are called co-prime. ऐसे numbers जिनमें सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन हो, दैट इज़ वन. मतलब हम हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं, दोनों के हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं. अगर उन दोनों में सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स वो नंबर्स को प्राइम होंगे. मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है 4 and 15. ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं. हाउ? फैक्टर्स जो 4 के हैं, दीज आर 1, 2 and 4. 4 के फैक्टर्स हमारे पास है, या तो 1 के टेबल पे आएगा, या 2 के टेबल पे आएगा, या 4 के टेबल पे आएगा. सिमिलरली 15 के फैक्टर्स हमारे पास है 1, 3 and 5. तो यहाँ तो ये 1 के टेबल पे, या 3 के टेबल पे, या 5 के टेबल पे आता है. ठीक है. तो दैट मीन इन दोनों में अगर हम इनके फैक्टर्स को देखें तो दोनों में सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर है, बाकी इसके भी अलग अलग फैक्टर्स हैं और इसके भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं. तो दे आर हैविंग ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर, दैट्स वाई दीज आर को प्राइम नंबर्स. सो दिस इज दैट हाउ वी कैन चेक दैट द गिवन नंबर्स आर को प्राइम. अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए कि चेक करो कि वो को प्राइम है या नहीं है, तो हमने क्या करना है, वी विल सिंपली डू देयर फैक्टराइजेशन. हम उनके फैक्टर्स लिखेंगे, फिर उनके फैक्टर्स में जो भी फैक्टर्स कॉमन होंगे उनको निकाल के लिख लेंगे. अगर तो सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है तो वो को प्राइम है. अगर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर हुआ देन वो को प्राइम नहीं होंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 3.4 इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 28. ए पार्ट इज 20 and 28. तो हमने अब फैक्टर्स फाइंड करने हैं 20 और 28 के जो कॉमन हैं. तो पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे 20 के. सो फैक्टर्स ऑफ 20, हम 20 की फैक्टराइजेशन रफ वर्क में कर लेते हैं. साथ साथ फैक्टराइजेशन हम ऑलरेडी इससे पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं. तो सेम वे में 1 इंटू 20 दैट इज 20. 2 इंटू 10 20 होता है. 3 के टेबल पे 20 नहीं आता. 4 के टेबल पे 4 इंटू 5 20 होता है. 5 के टेबल पे 5 इंटू 4 20 हो गए. तो दैट मीन्स हमारे जो कॉमन फैक्टर रिपीट हो रहे हैं, तो बाकी हम जैसे पहले लिखते थे उल्टा के लिख देंगे. 20 दैन 20 इंटू 1 इज 20. तो अब हमारे पास जो 20 के फैक्टर्स बने वो बने, ये सारे 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20. 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20. इसी तरह हम 28 के फैक्टर्स लिखेंगे. सो फैक्टर्स ऑफ 28. तो 28 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 28 की फैक्टराइजेशन में 1 इंटू 28 इज इक्वल टू 28. अगर 28 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 14 आएगा क्वेश्चन में. सो 2 इंटू 14 इज 28. 28 3 के टेबल पे नहीं आता. 4 7 द 28. 28 5 के टेबल पे भी नहीं होता. 6 के टेबल पे नहीं. 7 4 द 28 होता है नेक्स्ट. तो बाकी अब हमारे ये रिपीटेड है, तो बाकी दोनों मल्टीप्लिकेटिव फैक्ट्स को उल्टा के लिख देंगे हम. एंड लास्ट इज 28 इंटू 1 दैट इज 28. हमारे पास 28 के फैक्टर्स बने 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28. 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28. सो यहाँ पे हमने 20 की भी फैक्टराइजेशन कर ली है, 28 की फैक्टराइजेशन भी कर ली है. तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स दोनों के. सो कॉमन फैक्टर जो दोनों में प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 इज देयर कॉमन फैक्टर. 2 इज आल्सो देयर कॉमन फैक्टर जो दोनों में प्रेजेंट है. 4 इज आल्सो कॉमन फैक्टर. इसके अलावा यहाँ पे 5, 10 एंड 20 है, और दूसरी साइड 7, 14, 20 कोई कॉमन नहीं है. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. नाउ बी पार्ट इज 15 एंड 25. तो पहले 15 की फैक्टराइजेशन देखते हैं हम. 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 15. 2 के टेबल पे नहीं आता. 3 के टेबल पे 3. 5 ज़ 15. उसके बाद 5 के टेबल पे आता है 5 3 ज़ 15. एंड अब ये रिपीटेड फैक्टर्स हैं, सो हम दूसरे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को भी रिपीट करके लिख देते हैं. यस. सो वी आर हैविंग फैक्टर्स ऑफ 15. जो 15 के फैक्टर्स हैं वो है हमारे पास 1, 3, 5 एंड 50. तो नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 25. अब हमने 25 के फैक्टर्स लिखने हैं. तो 25
के फैक्टर्स हो गए 1 इंटू 25 इज इक्वल टू 25. इसके बाद सीधा 5 5 द 25 रिपीटेड नंबर्स हैं, देन 25 1 द 25. तो 25 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 5 एंड 25. सो व्हाट आर देयर कॉमन फैक्टर्स. अब दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं. कॉमन हो गए हमारे पास 1 and 5. So they are having 1 and 5 as their common factors. So this is the B part. Next C part is 35 and 50. अब 35 के पहले हम फैक्टर्स 35 के लिखेंगे. So factors of 35 then factors of 50. दोनों के फैक्टराइजेशन करते हैं हम. अब 35 को अगर हम देखें 135 द 35, उसके बाद 35 डायरेक्ट 5 के टेबल पे आएगा, 5 7 द 35, देन 7 के टेबल पे 7 5 द 35. सो फैक्टर्स आर रिपीटिंग, तो हमने इसे भी रिपीट करके लिख देना है 35 1 द 35. तो हमारे पास जो फैक्टर्स बने 1 5 7 एंड 35. सो हियर इज 1 5 7 एंड 35. नो 50 के फैक्टर्स अगर हम देखें 1 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 50. 2 के साथ 50 को डिवाइड किया तो 25 आएगा. सो 2 25 द 50. 3 के साथ हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. 4 नो 5 के टेबल पे 5 10 द 50. इसके बाद ना तो 6 7 8 9 किसी टेबल पे 50 नहीं आएगा, डायरेक्टली 10 के टेबल पे. सो 10 5 द 50. नाउ दीज आर रिपीटिंग, तो हमने ऊपर भी दोनों फैक्ट्स को रिपीट करके लिख देना है. तो हमारे पास नेक्स्ट बन जाएगा 25 2 द 50 और 51 द 50. तो अब हमारे पास फैक्टर्स बन गए 50 के 1 2 5 10 25 50. 10 25 and 50. Now what are the common factors between them? So their common factors are 1 and 5. 1 and 5 are common factors of 35 and 50. Okay, now D part is 56 and 120. Now 56 और 120 के कॉमन फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं. मैंने 56 की प्राइम फैक्टरेशन की हुई है. 1 इंटू 56, 2 इंटू 28, 4 इंटू 14, 7 8 द, देन 8 7 द. तो बाकी ऊपर सारे फैक्टर्स रिपीटेड है. 14 4 द, 28 2 द एंड 56 1 द. और 120 की फैक्टराइजेशन है मेरे पास. पहले हम 56 के फैक्टर्स लिख लेते हैं. 1 2 4 7 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56. नो 120. तो यहाँ पे मैंने 120 के जहाँ तक रिपीट हो रहे हैं पहले वहाँ तक लिखे हैं, तो पहले वो फैक्टर्स लिख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 8 10 देन 12. 1 2 3 4 5 6 8 10 देन 12. तो बाकी अब यहाँ पे रिपीटेड हैं, ये रिपीशंस चेंज है, तो दैट मीन्स बाकी सारे फैक्टर्स भी हम अल्टरनेटिवली लिखेंगे. तो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है. अब बाकी के फैक्टर्स हमारे 12 तक हो गए फैक्टर्स, और बाकी हमारे सारे इस साइड पे फैक्टर्स हैं. 15 20 24 30 40 60 एंड देन 120. हमारे फैक्टर्स आ गए 120 के. अब दोनों के बीच कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे हमारे पास. एक तो 1 है, मैं सर्कल कर रही हूँ जो जो कॉमन है. उसके बाद 2 दोनों में प्रेजेंट है, 4 दोनों में प्रेजेंट हैं, 8 दोनों में प्रेजेंट हैं, और इसके अलावा और कोई भी दोनों में कॉमन नहीं है. सो कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 4 एंड 8. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ बी पार्ट इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 12 एंड 5 15 25. सो ए पार्ट इज फैक्ट. अब यहाँ पे हमने पहले तीनों नंबर्स के फैक्टर्स लिखने हैं, 4 8 एंड 12. नो सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स. अब फर्स्ट पार्ट है 4 8 एंड 12. तो हमने पहले 4 के फैक्टर्स लिख लेने हैं. तो इसके फैक्टर्स सिंपल हैं. 1 के टेबल पे, 2 के टेबल पे, 4 के टेबल पे. जो नंबर इसे डिवाइड कर सकते हैं 8 1 के साथ, 2 के साथ, 4 देन 8 के टेबल पे. और 12 के फैक्टर्स 1 के टेबल पे भी आता है. 2 6 द 12 2 भी हो गया, 3 4 द 12 3 भी हो गया, 4 3 द 12
then 6 to the 12 and then 12 on the 12. तो ये हमारे पास 12 के फैक्टर्स हो गए. अब तीनों में से हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. कॉमन फैक्टर्स तीनों में कॉमन क्या है? एक तो 1 है कॉमन फैक्टर, उसके बाद 2 तीनों में प्रेजेंट है, then 4 is present among all these. That means their common factors are 1, 2 and 4. Similarly B part हमारे पास है factors of 5, 15 and 25. तो हमारे पास पहले हम 5 के फैक्टर्स लिखेंगे. फैक्टर्स of 5, these are 1 and 5. देन फैक्टर्स ऑफ 15 जिस टेबल पे आता है 1 पे, 3, 5 पे और 15 पे. एंड देन फैक्टर्स ऑफ 25 के फैक्टर्स हमारे होंगे 1, 5 एंड 25. सो व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स हेयर? तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स बने इन तीनों नंबर्स के, उनमें एक तो 1 सब में प्रेजेंट है, 1, देन 5 इज प्रेजेंट इन ऑल दीज 3 नंबर्स, 5. So their common factors are 1 and 5. Now question number 3, find first 3 common multiples. अब इस बार हमारे पास जो नंबर्स दिए हैं हमने उनके पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं. तो ऑब्वियसली पहले हम 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे, मतलब 6 का टेबल. 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे, मतलब 8 का टेबल. फिर दोनों में जो कॉमन पहले तीन कॉमन मल्टीपल्स हमने देखने हैं और उन्हें निकाल के लिखना है. सो वी आर हैविंग ए पार्ट 6 एंड 8. अब 6 के मल्टीपल्स. नाउ मल्टीपल्स ऑफ 6 के मल्टीपल्स, 6 1 the 6, 6 2 the 12, 6 3 the 18, 6 4 the 24, 6 5 the 30, 6 6 the 36, 6 7 the 42, 6 8 the 48, 6 9 the 54, 6 10 the 60. अभी फिलहाल 10 तक लिख रही हूँ मैं. देन मल्टीपल्स ऑफ 8 1 the 8, 8 2 the 16, 8 3 the 24, 8 4 the 32, 8 5 the 40, 8 6 the 48, 8 7 the 56, 8 8 the 64, 8 9 the 72, 8 10 the 80. अब पहले अगर हम देखें हमारे इतने, मैंने 10 तक मल्टीपल सबके लिखे हैं, 10 मल्टीपल्स. तो अगर अभी हम देखें तो इनके बीच कॉमन एक तो बन रहा है 24. पहला कॉमन मल्टीपल इनमें आ रहा है 24. उसके बाद 48. दैट मीन्स हमें थर्ड मल्टीपल निकालने के लिए 6 का टेबल या 8 का अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें टेबल 8 का भी आगे लिखना पड़ेगा. मैं 6 का टेबल लिख रही हूँ. 6 11 द 66, 6 12 द 72. तो यहाँ पे हमारा थर्ड कॉमन फैक्टर 72 होगा. सो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास जो दोनों नंबर्स के आ गए, मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8, वो कौन कौन से हुए? 24, 48 एंड 72. सिमिलरली अब हमने 12 के मल्टीपल्स, बी पार्ट है 12 एंड 18. पहले हम 12 के मल्टीपल्स लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 12, देन मल्टीपल्स ऑफ 18. अब 12 के भी हम 10 तक मल्टीपल्स लिख लेते हैं और 18 के भी. सो 12 के मल्टीपल्स हो गए हमारे पास 12 1 द 12, 12 2 द 24, 12 3 द 36, 12 4 द 48, 12 5 द 60, 12 6 द 72, 12 7 द 84, 12 8 द 96, 12 9 द 108, 12 10 द 120. ना 18 के 18 1 द 18, 18 2 द 36, 18 3 द 54, 18 4 द 72, 18 5 द 90, 18 6 द 108, 18 7 द 126, 18 8 द 144, 18 9 द 162, 18 10 द 180. पहले तो हम यहाँ तक देख लेते हैं कि हमारे पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स आते हैं कि नहीं. तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल दोनों में 36, सेकेंड 72, थर्ड 100. तो आगे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टेबल, हमारे इन्हीं में से 3 कॉमन मल्टीपल्स निकल आए. सो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स
ऑफ 12 and 18 कौन कौन से हुए हमारे पास? 36, 72 and 108. So this is your required answer. Now question number 4 is write all the numbers less than 100 which are common multiples of 3 and 4. हमें 100 से छोटे वो नंबर लेने हैं जो 3 के भी मल्टीपल्स हैं और 4 के भी मल्टीपल्स हैं, दोनों के कॉमन मल्टीपल्स हैं. मीन्स ऐसे नंबर जो 3 के टेबल पे भी आते हैं, 4 के टेबल पे भी आते हैं. तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हमें चाहिए ऐसे नंबर जो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स हैं. अगर हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 4 12 आएगा. तो दैट मीन्स जो नंबर 3 के टेबल पे भी आते हैं, 4 के टेबल पे भी आते हैं, वो ऑब्वियसली 12 के टेबल पे भी आएंगे क्योंकि 3 4 12. तो इसका आंसर हम शुरू कर देते हैं. 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 will also the multiples of 3 into 4 12. मतलब जो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स हैं वो 3 इंटू 4 12 के भी कॉमन मल्टीपल्स होंगे. तो ऑब्वियसली फिर हमने वो नंबर देखने हैं जो 12 के मल्टीपल्स हैं और 100 से छोटे हैं. तो दैट मीन्स हम 3 और 4 के डिफरेंटली लिखने के बजाय हम डायरेक्ट 12 के मल्टीपल्स लेंगे और वो ऐसे नंबर्स होंगे जो 3 के साथ भी डिविजिबल होंगे और 4 के साथ भी डिविजिबल होंगे. सो मल्टीपल्स ऑफ 12 के मल्टीपल्स हो गए. 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96 और 12 9 108. लेकिन हमें 108 नहीं लेना क्योंकि जो मल्टीपल्स हमने लेने वो 100 से छोटे नंबर्स लेने. तो दैट मीन्स जो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो असल में किसके होंगे? वो 12 के मल्टीपल्स होंगे. और 12 के मल्टीपल्स 100 से छोटे हमारे कितने हो गए? 12 24 36 48 60 72 84 and 96. So this is your answer. So this is enough in today's lecture. Next question we will do in next lecture. Okay, solve these questions. If any problem will be there, then ask me in the comment box. Have a nice day.